बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़रहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि मोज़ पे अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और मोज़ बार किस तरीके से इंस्टॉल की जाती है और उसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक डाल देता हूं ताकि आप वो वीडियोस इजीली देख के अपना अकाउंट बना सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। आज की हमारी जो वीडियो है वो SEM रश और SEO क्वेक के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में जिक्र किया था आपके साथ कि सिर्फ हम मोज पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक टूल को धोखा देना, उसको डॉच करना पॉसिबल है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट को परखते हैं तो किसी एक टूल पे नहीं परखेंगे, हम दो तीन डिफरेंट टूल्स के ऊपर उसको चेक करेंगे। अगर वो तमाम टूल्स उसके बारे में अच्छी स्टैट्स बता रहे हैं तो फिर हम उस वेबसाइट को अप्रोच करेंगे, उसे आउटरीच करेंगे और उसके ऊपर गेस्ट पोस्टें लगवाने के लिए राज़ी होंगे। तो हम चलते हैं जिस स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने किस तरीके से SEM रश पे अकाउंट बनाना है और उसे किस तरीके से SEO क्वेक के साथ लिंक करके उसे इस्तेमाल करना है। स्क्रीन पे जाने से पहले आप सब दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गूगल हमारे पास यहाँ ओपन है। हम सिंपली एक काम करेंगे, यहाँ पे SEM रश जो है वो यहाँ पे सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद ये हमारे पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आ चुकी है। अब यहाँ पे हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेते हैं और जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी हम यहाँ पे करेंगे साइन अप, और साइन अप जब करेंगे तो हमारे पास ये एक ऑप्शन आ गई है कि आप ईमेल के थ्रू साइन अप करना चाहते हैं या गूगल के थ्रू करना चाहते हैं। तो सिंपली आप क्लिक करें कंटिन्यू विद गूगल। तो जो आपका अकाउंट इस वक्त इस क्रोम के अंदर लगा हुआ है, इस प्रोफाइल में लगा हुआ है, आप उसी अकाउंट को यूज़ करते हुए आप SEM रश के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये आपसे परमिशन मांगेगा, इसे हम करेंगे कंटिन्यू और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बड़ा इजीली आपका अकाउंट यहाँ पे बन गया। मतलब ये अकाउंट उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है या उतना लेंथी प्रोसेस नहीं जितना मूव पे था। ले जी, अब यहाँ पे चंद चीज़ें इन्होंने पूछी हमसे जी। लेट्स कस्टमाइज़ योर फ्लो, व्हाई डिड यू कम टू SEMrush टुडे। तो मैंने कहा जी मुझे काम करना है, ये कर लेते हैं। कंटिन्यू करेंगे जी। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद मार्केटिंग टास्क, आई हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग सम। तो मैं दरमियानी सूरत हाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाउ मैनी पीपल वर्क एट योर कंपनी इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। तो यहाँ हम कर देते हैं 2 to 5 और उसके बाद हम कहते हैं हाउ लॉन्ग हैव बीन वर्किंग विद SEO, कितना अर्सा आपको हो गया। तो मैं कर देता हूँ 6 से 2 साल। और यहाँ हम कहते हैं डू यू माइंड टेलिंग अस हाउ मच यू कंसिडर स्पेंडिंग ऑन एन SEO टूल पर मंथ। तो अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज़ ओनली फ्री टूल्स। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ अप टू $30 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे करते हैं जी कंटिन्यू। ले जी, अब उन्होंने कहा जी कि हमारा को प्लान अब बाय कर लें, गुरु प्लान है, इनका प्रो प्लान है, तो लेकिन हमें तो फ्री वाला चाहिए ना। तो हम यहाँ पे कर देते हैं जी स्किप ट्रायल और हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इनका जो मेन पेज है यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। तो जो फ्री टूल, जिस तरह मोज पे भी आप वेबसाइट्स को डाल के चेक कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पे जब कोई वेबसाइट आप एंटर करेंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ मैं facebook.com ऐड कर देता हूँ। तो facebook.com जब मैंने ऐड किया तो ये वेबसाइट मुझे क्या बताएगी, जो SEM रश है वो हमें बताएगा इस वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर। अथॉरिटी स्कोर से मुराद पावर है। जिस तरह DA का मतलब डोमेन अथॉरिटी का मतलब पावर था, डोमेन की पावर, इस तरह अथॉरिटी स्कोर का मतलब है कि इस वेबसाइट की पावर कितनी है। तो इस वेबसाइट की पावर 100 ये शो कर रहे हैं। ट्रैफिक कितनी आ रही है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक से मुराद वो ट्रैफिक होती है जो गूगल सर्च के थ्रू इस पर ट्रैफिक आती है। वो 3.2 बिलियंस है। पेड सर्च ट्रैफिक है, बैकलिंक से मतलब मल्टीपल चीज़ें। और ट्रैफिक ज़्यादा किस कंट्री से आ रही है, आप देख रहे हैं USA से आ रही है, इंडिया से आ रही है, ब्राज़ील से है। तो किस किस कंट्री से कितनी कितनी ट्रैफिक आ रही है, तमाम चीज़ें इसने शो कर दी है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का जो हिस्टोरिकल डाटा है वो भी इसने शो कर दिया है। इसके अलावा टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड बाय इंटेंट है, ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टैट्स हमारे पास आ गए हैं। इन स्टैट्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में कहीं ना कहीं इसका जिक्र हम करते रहेंगे। साथ साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर इनका इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो फ़िलहाल हमारे काम की चीज़ है वो है जी इसका अथॉरिटी स्कोर के पावर हम चेक कर लें। और नंबर 2 हम चेक कर लें यहाँ पे जो इसकी जो ट्रैफिक है। अगर आपको याद हो, जब मैंने मोज पे जाके ट्रैफिक चेक की थी, अगर मैं यहाँ ट्रैफिक चेक करूँ मोज पे जाकर जब मैंने इसकी अथॉरिटी चेक की थी,
तो मैं अगर फेसबुक की अथॉरिटी चेक करता हूँ मोज पे, तो यहाँ पे हम डालते हैं जी facebook.com। मैं यहाँ चेक करता हूँ तो मोज ने हमें इसकी पावर बताई थी आई थिंक सो 96। ज़रा दोबारा से चेक कर लेते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मोज ने इसकी पावर बताई थी 96, जबकि उसी वेबसाइट की पावर एससीएम रश क्या बता रहा है 100। यानी एससीएम रश के नज़दीक ये वेबसाइट यानी facebook.com ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मोज के मुताबिक ये वेबसाइट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी एससीएम रश कह रहा है। इसका मतलब ये है कि हर टूल का किसी वेबसाइट को परखने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है, लिहाजा रिजल्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं। और हमने एक बात यही हमने वेरीफाई करने की कोशिश करनी है कि अगर एक वेबसाइट दोनों टूल्स के ऊपर अच्छी शो हो रही है, अच्छी से मुराद क्या है कि कम से कम जो स्कोर है डीए जो है 20 होना चाहिए और एएस भी कम से कम 20 होना चाहिए। अगर किसी वेबसाइट का एएस भी 20 है, 20 या 20 से ऊपर है, डीए भी 20 या 20 से ऊपर है, तो दैट मीन्स वो वेबसाइट ठीक है। हम आगे आने वाली वीडियोस में एहरफ्स का जिक्र भी करेंगे इंशाल्लाह, तो वहां डीआर की बात आएगी। तो अगर डीआर भी 20 से ऊपर होगा, अगर 3 जगह पे ये वेबसाइट कामयाब होगी, तो दैट मीन्स ये वेबसाइट अच्छी है, ठीक है ना। तो वेबसाइट देखते हुए क्या क्या स्टैट्स चेक किए जाते हैं, ये हमारा एक लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 या 5 जीबीओबी का है, वहां इंशाल्लाह इसके बारे में बातचीत होगी, उसको लाजमी देखिएगा। फिलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमने सिर्फ बेसिक चीजें देखनी है कि सैम रश ने हमें क्या क्या बताया है। अब आते हैं इसकी जो एक्सटेंशन है, जो एससीएम रश वालों की जो एक्सटेंशन है उसका नाम है जी एसईओ क्वेक। एसईओ क्वेक जब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो देखिए सबसे पहले तो सैमरश आ गया, अब उसके बाद अपवर्क भी आ गया है, अब यहाँ ये स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, तो मैं गूगल वाली जो ऑप्शन है मैं उस पर चला जाऊंगा डायरेक्ट। ये देखें गूगल chrome.google.com, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं थोड़ा जूम भी कर दूं। हमने इस वेबसाइट पे जाना है, एसईओ क्वेक पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो वह फौरन हमें उस पेज पे ले जाएगा जहां पे हम इसको ऐड कर सकेंगे, ऐड टू क्रोम। लीजिए परमिशन मांगेगा, हमने इसे कर दिया जी ऐड एक्सटेंशन। ऐड एक्सटेंशन करने के बाद एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुकी है और ऐड भी हो चुकी है। अब यहां वही बात कि यहां पे जो एक्सटेंशन वाला बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और एसईओ क्वेक वाली ये जो है इसको पिन कर देंगे। जैसे ही पिन करेंगे तो देखें इसका आइकन यहां पे शो हो चुका है। ले जी, अब हमारा अगला टास्क आएगा। अब मैं वही सर्च करता हूं बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, सॉरी ले जी, जब मैंने इसको सर्च किया और मेरी जो एसईओ क्वेक की एक्सटेंशन है वो इस वक्त ऑन है, तो यहां देखें मैं इसको ऑफ करूंगा, देखें दो पट्टियां शो हो रही हैं, एक तो मोज की बार शो हो गई है और यहां पे ये एसईएम रश वालों की बार शो हो रही है। आप अगर इसको ऑफ कर देंगे तो एसईओ क्वेक जो है वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि जो ये बार है वो खत्म हो जाएगी। जब इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये पट्टी शो हो जाएगी। इसको ऑन ऑफ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, एसईओ क्विक पे क्लिक करें, यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। ले जी, अब जब ये ऑन हो चुका है, अब यहाँ एक ऑप्शन आ रही है कनेक्ट। देखिए इसने मुझे एएस नहीं बताया, फिलहाल एएस नहीं बता रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे कनेक्ट करूंगा। मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कहती है कनेक्ट फ्री सैमरश अकाउंट, तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसके बाद इसने मुझसे परमिशन मांगी है जी कि अप्रूव कर दिया इसको मैंने, और जैसे मैंने अप्रूव किया तो अब ये मेरा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। ये भी आपको यहाँ शो कर देगा कि फला अकाउंट आपका कनेक्ट हो गया है। अब मैं वापस आता हूँ उसी गूगल के सर्च वाले पेज पे, तो अब ज़रा गौर फरमाएं कि अब ये एएस उसने शो कर दिया है, यानी अथॉरिटी स्कोर उसने शो कर दिया है। तो इसका अथॉरिटी स्कोर 80 है, इसका अथॉरिटी स्कोर 78 है। अब यहां पे आप एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि मोज बार कह रहा है जी, मोज कह रहा है इसका डीए 93 है और सैमरश कह रहा है इसका इस एएस जो है वो 80 है। मोज के मुताबिक ये पावर ज़्यादा है इसकी, एससीएम रश के मुताबिक इसकी पावर कम है। मोज के मुताबिक इसकी पावर 92 है, इसकी 78 है। मोज के मुताबिक इसकी पावर 92 है, इसकी 79 है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि एससीएम रश जो पावर है वो थोड़ी सी कम शो करता है और मोज थोड़ी सी ज़्यादा शो करता है, लेकिन क्राइटेरिया वही है कि अगर पावर 20 या 20 से ऊपर है दोनों टूल्स पे या तीनों टूल्स पे, तो दैट मीन्स वो साइट काफ़ी हद तक काबिल कबूल है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि एसईओ क्वेक के अंदर जो विजिट्स हैं और एक और चीज़ होती है ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इसमें क्या डिफरेंस है। ट्रैफिक हम कहां से लेके आएंगे, हम यहां जो पैरामीटर्स हैं इस पे क्लिक करेंगे। पैरामीटर्स पे क्लिक करने के बाद यहां देखिए एक ऑप्शन आ रही है एसईएम रश सर्च इंजन ट्रैफिक।
मैं बाकी चीज़ें फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ ताकि ज़रा जो वो कहते हैं ना खिलारा ज़रा कम हो जाएगा। तो मैं बाकी चीज़ें ज़रा फ़िलहाल कम करता हूँ और मैं यहाँ पे SEM रश SE ट्रैफिक मैं इसको यहाँ पे ज़रा क्लिक कर लेता हूँ। ले जी, अब मैंने इसको ऐड कर लिया। अब यहाँ देखिए अब क्या होगा, अब इसने इस बार ने विजिट्स भी शो कर दिए हैं और ट्रैफिक भी शो कर दिए। अच्छा, अब एसईओ क्वेक की जो बार है उसके अंदर विजिट्स और ट्रैफिक में क्या डिफरेंस है? ट्रैफिक से मुराद होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो होती है जो गूगल पे जब सर्च किया जाता है किसी भी चीज को, तो सर्च के रिजल्ट्स में वेबसाइट आती है, वेबसाइट पे लोग क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो इस ट्रैफिक को हम बोलते हैं ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ये कुदरती ट्रैफिक, नेचुरल ट्रैफिक आ रही है कि लोग सर्च कर रहे हैं, आपकी साइट सर्च में आ गई, लोगों ने क्लिक किया और वहां साइट पे पहुंच गए। इस साइट को, इसको, इस ट्रैफिक को हम बोलते हैं ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो इस वेबसाइट की जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 4.44 मिलियंस है। और जो विजिट्स हैं, देखिए ट्रैफिक को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ विजिट्स पर मंथ। अब ये जो विजिट्स हैं ये भी ट्रैफिक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है। देखिए एक वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो कई तरीकों से आ सकती है। हो सकता है कि मैं अपनी, मेरी वेबसाइट है, मैं फेसबुक पे उसका ऐड चला दूं, उस ऐड को देख के लोग मेरी वेबसाइट पे आ जाएं। मैं गूगल पे उसका ऐड चला दूं, उस ऐड के थ्रू लोग मेरे पास आ जाएं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी वेबसाइट शेयर कर दूं, लोग वहां से क्लिक कर करके मेरे पास आ जाएं। तो ये जो ट्रैफिक होगी ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक काउंट नहीं होगी। तो इस केस के अंदर यहां देखिएगा, और ट्रैफिक से मुराद है सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो सिर्फ गूगल सर्च रिजल्ट्स के थ्रू आ रही है, और विजिट से मुराद ओवरऑल ट्रैफिक है कि किसी भी जरिए से, मतलब फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, गूगल के थ्रू, सारी चीज़ें मिला के जो टोटल ट्रैफिक इस साइट पे आ रही है वो कितनी है? वो 42.5 मिलियंस है। अब यहां आखिरी बात सुनते जाएं कि वेबसाइट अच्छी वो होगी जिसका डीए कम से कम 20 होगा, डीआर कम से कम 20 होगा, अथॉरिटी स्कोर एएस कम से कम 20 होगा और ट्रैफिक कम से कम 1000 होगी। मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूं, और जब मैं ट्रैफिक बोलूंगा तो दैट मीन्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर ये चार चीजें पूरी हैं तो दैट मीन्स वेबसाइट वो अच्छी मानी जाएगी। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम एसईओ क्वेक इंस्टॉल कर सकते हैं, सेमरश का अकाउंट बना सकते हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उसके स्टैट्स हम किस तरीके से फ्री में देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, इसमें हमें कोई अकाउंट बाय नहीं करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और नए आने वाले जो दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं बगैर किसी रुकावट के आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।